नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन में। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पूरे जो भारत में शिक्षा की व्यवस्था है उसके बारे में। क्योंकि धर्मवीर सिंह जो हैं, उन्होंने जितने भी भारत के शिक्षा मंत्री हैं और भारत के शिक्षा मंत्री, उन सभी से ये सवाल किया है और भारत की स्थिति जो है, शिक्षकों की स्थिति और स्कूल की स्थिति क्या है उसके बारे में सूचना मांगी है और जवाब तलब किया है। जिसके देखने के बाद जो आंकड़े आए वो चौंका देने वाले आंकड़े हैं, जिसमें खासकर बिहार और यूपी, ये दोनों शिक्षा जगत में जो बुरा स्थिति है शायद बद से बदतर है। और दोस्तों, इस डाटा को जब आप देखिएगा तो उसके बाद में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से जो हमारे देश के युवा हैं उनको किस प्रकार से योग्य होते हुए भी उनको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है, किस तरह से भारत की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को चालू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बिहार शिक्षा विभाग या फिर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। अब दोस्तों, बिना देर के हुए आते हैं हम अपने वीडियो पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपके सामने जो लेटर है, ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का है और इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 1243 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को और उत्तर 19/9/2020 को दिया गया था। और जिसमें किसकी जानकारी मांगी गई थी तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर की जानकारी, जो कि धर्मवीर सिंह ने मांगा था। और मैं धर्मवीर सर को इस कार्य के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ ऐसे महापुरुषों की कि जिन्होंने शिक्षा मंत्री से ऐसे ऐसे सवाल किए। देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने 5 सवाल शिक्षा मंत्री से किया है। पहला इनका जो सवाल था, क्या सरकार इस बात से अवगत करा सकती है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। दूसरा का क्वेश्चन है इनका, यदि हाँ तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा दें। ग नंबर क्वेश्चन है, क्या सरकारी विद्यालयों में सभी अधिकारियों, एमएलए, सांसदों, मंत्रियों के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है। देखिए, ये ग नंबर जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ लागू हो जाता है हमारे देश में तो दोस्तों हमारे देश की कायाकल्प पलट जाएगी और हमारा देश देखते देखते ही बहुत ऊंचाइयों तक छू लेगा। घ नंबर क्वेश्चन है, यदि नहीं तो सरकार विद्यालय के स्तर में सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है, यदि हाँ तो उसका भी ब्यौरा दिया जाए। और 5 और लास्ट क्वेश्चन इनका था कि संपूर्ण देश में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, इन राज्यवार विश्लेषण हरियाणा के संदर्भ में कब तक भरे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, इनका उत्तर जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने ये देते हुए अलग अलग बात कही है, जिसका आप इस वीडियो में पूरा विस्तृत कर पाना संभव नहीं है, लेकिन हम आगे आपको उन प्रमुख बिंदुओं से अवगत करा देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम बिहार, खासकर बिहार और यूपी का दशा जब आपको दिखाएंगे तो आप दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। किस प्रकार से एक तो जो युवा हैं इसके लायक हैं, उनको तो बेरोजगार किए ही जा रहे हैं, लेकिन इनसे अगर शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो फिर वो बिना स्कूल
शिक्षक के स्कूल कैसे चल रहे हैं और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। देखिए, ये सब बातें टाल टटोल की बातें की गई थी। और जो यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन था कि क्या सरकारी विद्यालयों में MLA MLC के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई विचार है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसका उत्तर देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है कि राज्य संघों को क्षेत्र ग्रेड प्रदान करने हेतु 70 सूचकांक मैट्रिक्स निष्पादन ग्रेडिंग PGI विकसित किया गया है। मतलब कि ऐसा कोई भी विचार भारत सरकार नहीं चाहती है कि जो MLA MLC या फिर विधायक के बेटे हैं वो आम पब्लिक के साथ पढ़ें, क्योंकि इनको एक खतरा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है कि अगर हमारे भारत की जो गरीब के बच्चे हैं अगर वो पढ़ेंगे तो इनको अपने कुर्सियों का खतरा दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर ब्यौरा दिखा रहा हूँ जो हर एक जितने भी भारत के राज्य हैं उनका पूरा विवरण है। श्री धर्मवर्ष सिंह द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर 19/9/2020 को पूछे जाने वाले सभी आंतरिक प्रश्न संख्या 1243 के संदर्भ में संलग्नित। देख लीजिए, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो स्थिति है पहला नंबर पे वो है, इसका स्थिति कहीं अच्छा है। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर 5 नंबर में दोस्तों यहाँ पे बिहार है। और ये अपना बिहार में देख लीजिए टोटल जो स्वीकृत पदों की संख्या है तो ये है 6,88,157, और जिसमें से खाली पदों की संख्या 2,75,255। यानी कि भारत के जितने भी 36 जिला हैं जिनका विवरण इसमें दिया गया है उन सभी में सबसे बद और बदतर स्थिति हमारे बिहार की है। और सबसे अच्छा कहीं की स्थिति है तो वो मिज़ोरम की है। देख लीजिए यहाँ पर 24 नंबर में मिज़ोरम में 11,307 पदों की मतलब स्वीकृत पद है और वहाँ पे एक पद भरे जा चुके हैं। मज़े की बात ये है, तो मिज़ोरम राज्य के जो भी संचालन कर रहे हैं उनको से तहे दिल से सैल्यूट इतने अच्छे कामों के लिए। उसके बाद में लक्षद्वीप की भी स्थिति बहुत अच्छी मानी जा रही है। और उसके बाद में दोस्तों हम आपको जो दूसरा जो है सबसे बद और बदतर स्थिति वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। ये दोनों हिंदी भाषी राज्य हैं और ये दोनों हिंदी भाषी राज्यों में किस तरह से यहाँ पर शिक्षा का बदहाल स्थिति है उसे देखकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे 7,52,839 स्वीकृत पदें हैं, जिसमें से 2,17,481 पद खाली हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस प्रकार से एक साजिश चल रही है, जो कि जो युवा हैं जो BEd MAd करके रोज़गार की तलाश कर रहे हैं उनको ये पद मिल जाना चाहिए था। तो अगर पूरे देख लीजिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो पूरे भारत में 10,60,139 सीट खाली हैं, वो भी सिर्फ शिक्षकों के। तो इससे तो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो प्रभावित हो ही रहा है। साथ में साथ जिन 10 लाख युवाओं को 10 लाख परिवारों को रोज़गार मिल सकता था उनको भी इनसे वंचित किया गया है। और ये जो डाटा है तो ये डाटा देख लीजिए, स्रोत यहाँ पे दिखाया गया है कि LWUP 2021 के राज्यों और संघ राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ये सूचना दी गई है। तो एक डरावना दृश्य खासकर बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, जहाँ पे 2,75,255 अभ्यर्थियों को जो मौका मिलना चाहिए था, एक अच्छा पद उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा है। और बिना शिक्षक का कैसे स्कूल इन दो राज्यों में चल पा रहा होगा ये आप भली भांति समझ पा रहे होंगे।
तो दोस्तों यही थी वीडियो और आज का यही सूचना था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों की, ताकि भारत के जो युवा पीढ़ी है जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर जो भी अभ्यर्थी हैं, भारत के अभी बिहार में वोटिंग होने वाला है, तो वोटिंग करने वाले जितने भी अभिभावक हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि किस प्रकार हमारे बच्चों को इस नौकरी से और इस शिक्षा का जो व्यवस्था है उससे बाहर किया जा रहा है। और हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को विनती करूँगा कि इस बार नीतीश कुमार को रिजेक्ट करने का काम ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।